गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोग को थोड़ा सा मूविंग एवरेज के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा कि आप मूविंग एवरेज को कैसे आप यूज में ले सकते हो। ठीक है, मूविंग एवरेज पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि मूविंग एवरेज से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करना है। ठीक है, जैसे हो गया 100 का मूविंग एवरेज, हो गया 50 का, हो गया और हो गया आपका 30 का। बहुत सारे लोग 30 या 20 करते हैं। ठीक है, मैं 20 और 30 दोनों यूज करता हूँ। 50 को कैसे यूज करना है, 70 100 को कैसे यूज करना है और 200 को कैसे यूज करना है। तो ये आपने स्ट्रैटेजी अगर सीख लिया तो आपको मार्केट का डायरेक्शन पता करने में इजीली हो जाएगा और इससे आप अच्छा ट्रेड कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मूविंग एवरेज को यूज करके आप कैसे अच्छे ट्रेड को कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले क्या करना है, वो कुछ नहीं करना है आपको। वन डे टाइम फ्रेम आ जाना है। पहले आपको मैं बता देता हूँ कि मूविंग एवरेज का यूज आपको पहले समझना होगा। सपोज करो कि मैं अगर 200 मूविंग एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, मूविंग एवरेज में लिखता हूँ मैं मूविंग एवरेज, अगर मैं इनका लिखता हूँ तो ऐसे आप समझो कि ये 200 दिन का या 200 डेज का कैंडल की बात कर रहा है ये। ठीक है, 200 डेज का कैंडल की बात कर रहा है। ठीक है, अगर मैं 50 MA की बात कर रहा हूँ तो आपको ये समझना है कि ये जो 50 MA है, इनका मतलब हुआ कि 50 कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 50 कैंडल स्टिक या 15 डेज के आपको मान लेके चलना है ये। अगर आप 15 मिनट्स में ले चलते हो, सपोज करो 15 मिनट में आपने लगाया है 50 मूविंग एवरेज लगाया है, तो 15 मिनट में जितने भी कैंडल बना हुआ उसका एवरेज निकाल देता है। 50 कैंडल का मूविंग एवरेज निकाल देता है। 15 मिनट में क्या हुआ, इनका एवरेज निकाल कर देगा ये। ठीक है, तो चलो आपको मैं दिखाता हूँ एक एक करके। इसी तरह क्या होगा, 20 हो गया, इसी तरह क्या होगा, 30 हो गया। तो आपको इनसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करना है। अगर मार्केट अगर गिरता है, सपोज करो कि इस तरह समझो, यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ ये लाइन हो गया आपका 200 का हो गया, और ये लाइन मैं क्या कह रहा हूँ इस तरह का हो गया, ये हो गया आपका 100 का। ठीक है, 100 का हो गया, और ये लाइन हो गया कितना का, 50 का, और ये लाइन हो गया आपका 30 या 20 मान लो इसको। ठीक है, अब ये आपको सपोर्ट में कैसे काम आना है। ठीक है, कहाँ से मार्केट घूमेगा ये। ठीक है, तो ये आपको मैं अभी समझाता हूँ कैसे आपको ट्रेड करना है इसमें। ठीक है, चलिए सिंपल आपको क्या करना है, ये मैंने अभी निफ्टी का ओपन कर रखा है, आप किसी भी स्टॉक्स में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो सिंपल आपको यहाँ पे आ जाना, आपको MA सर्च कर देना, मूविंग एवरेज आ जाएगा यहाँ पे। इसको 4 बार क्लिक करना है, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया, मैंने कर दिया। अब आपको यहाँ पे आ जाना है और इन पे आपको जाके चेंज करते जाना है। यहाँ पे देखो चेंज करना है, यहाँ पे कितना करना है, 200 करना है। ठीक है, मैं पहले 200 करता हूँ, 200 कर दिया। अब इनको क्या करना है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लो। कलर क्या करता हूँ मैं, इनका रेड कर देता हूँ। ठीक है, लाइनिंग कर दिया। अब ये हो गया, अब मेरा 200, ये लाइन हो गया हमारा क्या, 200 का। ठीक है, उसी तरह से आपको यहाँ पे आ जाओ। ये बहुत पावरफुल है, आपको थोड़ा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इनके बाद आ जाओ, मैंने क्या बताया, 100 लगाना है। ठीक है, 100 कर दिया। कलर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे पिंक कर देता हूँ और ये लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा हो गया 100 का। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा मैंने क्या बताया, 50 करना है मैं। ठीक है, 50 लगा देना है। कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इनका भी, इनका थोड़ा सा डार्क लाइट कर लेता हूँ। ये हो गया। ठीक है, ये 20 हो गया, चलो हटा देता हूँ। अब एक है, ये हो गया आपका 30। तो आप चाहे इसको 20 भी कर सकते हो। ठीक है, 20 भी कर सकते हो या तो आप 30 भी कर सकते हो। तो मैं आपको 20 करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप 30 करना बेस्ट रहेगा, आपको अपने अनुसार से देख लेना। और इनका स्टाइल कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर दिया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सारा होगा। ये मेरा क्या हुआ, मूविंग एवरेज लगा दिया मैंने, ये मैंने लगाया डे के हिसाब से। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर रेक्टेंगल पे आना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, समझो यहाँ ध्यान से, यहीं पे सारा खेल है इसका। यहाँ पे आ जाना, आपको रेक्टेंगल पकड़ना है। यहाँ पे ये पकड़ लिया। देखो अगर अभी के मैंने टाइम फ्रेम क्या कर रखा है, 1 डे का। अब आपका मेरा सपोर्ट कौन सा हो गया, जहां जहां कैंडल टच किया टूटा है, तो ये मेरा क्या हुआ, ये सपोर्ट था यहाँ पे, ये लाइन हो गया मेरा सपोर्ट। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये सपोर्ट हुआ। इसके ऊपर कौन सा सपोर्ट था, जहां पे टच किया, ये वाला हो गया मेरा सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको सारा कुछ क्लियर होते चला जाएगा। अभी टाइम फ्रेम में छोटा करूंगा तब। इसके ऊपर मेरा कहाँ पर टच किया था कैंडल, यहाँ पे देखो, यहाँ से ये टूटा हुआ था, क्योंकि ये भी टूटा हुआ था। इनका सपोर्ट यहाँ हो गया। देखो अभी 200 का सपोर्ट यही है। देखो यहाँ से ना ये वाला लाइन देखो, यहीं मिला हो, यहाँ पे एग्जैक्ट यहीं मिल गया यहाँ पे। वैसे यहाँ पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, ये वाला यहाँ पे टूटा कैंडल, यहीं से अप डाउन हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ये वाला सपोर्ट को मार्क करना है यहाँ पे, इसको। ठीक है, ये वाला हो गया।
ये इनको ध्यान देखना है आपको। ये देखो ये वाला जो देख रहे हैं आप यहाँ पे जहाँ जहाँ लाइन के नीचे कैंडल क्लोज हुआ वो मेरा क्या हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ अगर ये आ गया तो ये मेरा क्या हुआ, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर ये टूटा तो ये हुआ मेरा यहाँ पे इनके कंपेयर में रेजिस्टेंस हुआ, इधर से नीचे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अभी तो ये मेरा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है ना ये। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हो गया आपका, और यहाँ पे देखो 100 की मैं बात कर रहा हूँ तो ये मेरा हो गया ये लाइन, ठीक है। ये मेरा हो गया यहाँ का मूविंग एवरेज को मैंने लगा रखा। आप कहोगे कि सर इतना तो आपको नहीं लगाना, ये आपको कुछ नहीं करना, आपको लेवल मार्क करना है। ये मैंने ले रखा है 1 डे के हिसाब से। देखो जब भी मार्केट ने क्या किया, मार्केट सपोर्ट को यहाँ से गिरा, यहाँ पे आया और यहाँ सपोर्ट लेके, क्योंकि मैंने बताया जहाँ जहाँ मूविंग एवरेज होगा वहाँ सपोर्ट होगा। यहाँ से मार्केट आया, कंसोलिडेट किया, यहाँ सपोर्ट ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये लाइन, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो लाइन है ना यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी थोड़ा सा ना आपको मैं थोड़ा चाहिए, ये मैं थोड़ा सा कलर थोड़ा ज़्यादा मिक्स हो गया, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा इनको थोड़ा सा। ये देखो ये मेरा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और इधर सपोर्ट कौन सा हो गया, ये वाला लाइन हो गया सपोर्ट की तरह। ये हो गया क्या, ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया, और ये हो गया मेरा क्या, यहाँ पे जो जहाँ मूविंग एवरेज है ये वाला लाइन जहाँ टेस्ट किया, ये मेरा हो गया सपोर्ट की तरह। फिर से ये मेरा क्या हुआ, यहाँ हो गया रेजिस्टेंस, और ये नीचे की तरह सपोर्ट कौन सा है, रेजिस्टेंस की तरह। ये लाइन जो देख रहे हो ब्लू वाला, ये लाइन टेस्ट किया, ये मेरा हो गया सपोर्ट की तरह, ठीक है, यहाँ की तरह। अब मार्केट में यहाँ से गया लगातार सेलिंग है, अब टूटते चला गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मार्केट सपोज करो कि इस तरह से मार्केट इस तरह से ऐसे आ रहा है, तो ये मेरा क्या हुआ, सपोर्ट, ठीक है। अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो अगला कौन सा बन जाएगा, जो अगला जो मूविंग एवरेज आएगा, जो भी यहाँ पे टेस्ट करेगा, तो ये मेरा क्या होगा, सपोर्ट बन जाएगा यहाँ पे सपोर्ट। फिर से अगर ये अगला टूट गया तो ये क्या होगा, ये सपोर्ट बनेगा यहाँ पे। लास्ट जो फाइनली होगा क्या होगा, वो 200 का होगा। 200 का बहुत पावरफुल सपोर्ट होता है। अगर यहाँ से ये टूट गया तो समझ लो मार्केट में क्या होगा, पैनिक सेलिंग आ जाएंगे। पैनिक सेलिंग मतलब क्या हुआ, उसके बाद मार्केट में बहुत कम चांसेस तक मार्केट वहाँ से रिबाउंस करे, ठीक है। लेकिन 90% केस में क्या होता है, 200 का मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके मार्केट घूम जाता है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, मैं टाइम फ्रेम करता हूँ छोटा, क्योंकि मैंने 1 डे ले रखा हूँ। अब यहाँ पे आप वीक भी कर सकते हो, आप वीकली भी देख लो। यहाँ पे वीकली में किस तरह से काम करेगा ये देखो वीकली में इस तरह से हुआ। अब यहाँ देखो वीकली का मैंने लगा रखा है, ठीक है। अब देखो जो भी टाइम फ्रेम लगाओगे उसके हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है। अब ये देखो ये मेरा क्या हुआ, 20 का, ये 20 हो गया मान लो। ये मेरा हुआ 200 का। अगर ये मार्केट इसके नीचे टूट जाता है तो बहुत बड़ा शार्प सेलिंग हो गया, मतलब मार्केट क्या हो, बहुत फॉल हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी देखो ये मेरा क्या 100 का मूविंग एवरेज का टेस्ट करके मार्केट क्या हुआ, यहाँ से घूमने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हो आप यहाँ पे वीकली के हिसाब से। और ये मेरा क्या हुआ 50 का, ये जो देख रहे हो 50 का, 50 पे मार्केट आया, टेस्ट किया, यहाँ पे देखो टेस्ट कर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर बाद में ये टूटा है। अभी यहाँ पे क्या 100 का सपोर्ट है यहाँ पे, तो 90% चांस क्या होगी, यहीं से घूम जाए मार्केट। अगर ये नहीं घुमा तो फिर यहाँ दूसरा कहाँ सपोर्ट होगा, यहाँ पे देखो ना, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से 20 टूटा तो यहाँ पे कितना सपोर्ट लिया, 50 का सपोर्ट लिया, 50 से फिर ऊपर गया, फिर 20 का रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर गया, ये टूटा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके यहाँ सपोर्ट लिया, फिर मैं भी यहाँ जाए, फिर यहाँ आके फिर यहाँ घूमे। अगर ये टूट गया तो फिर यहाँ पे मार्केट आ जाएगा, यहीं से घूमेगा इस तरह से। अगर ये टूटे आ गया तो मार्केट समझ लो कि बहुत पैनिक सेलिंग में आ गया, बहुत मार्केट सेलिंग में है। ये तो मैं दिखा दिया आपको वीकली के हिसाब से। अब मैं आता हूँ 1 आवर के हिसाब से। 1 आवर के हिसाब से देख लो उसका क्या हो रहा है मार्केट में। 1 आवर को हिसाब से भी देखना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए मार्केट में क्या हुआ था, मैंने क्या बताया था आपको, 20 डेज के हिसाब से क्या हुआ था। देखो 20 का यहाँ क्लोज किया, यहाँ बाइंग, यहाँ रजिस्टेंस हुआ, मैंने बताया कि अगर यहाँ से ऊपर गया तो रजिस्टेंस की तरह कौन सा काम करेगा, यहाँ पे 50 वाला। और देखो 50 वाला से रजिस्टेंस की तरह काम के नीचे आया, लेकिन स्ट्रॉन्ग बाइंग था, फिर ऊपर चला गया, फिर रेजिस्टेंस की तरह आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, यहाँ देखो इस लाइन को टेस्ट किया, फिर नीचे कोशिश किया आने का, फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ कंसोलिडेट किया थोड़ा देर, फिर से ऊपर गया, फिर ऊपर गया जैसे, फिर क्या हुआ, ये जोन में आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है 20 और देखो यहाँ पे 20, यहाँ पे देखो इस तरह का, इस दोनों का टेस्ट का अगर मिलाओगे इस तरह से तो यहाँ पे क्या सपोर्ट की तरफ बन रहा है। यहाँ पे जो क्या हुआ, सपोर्ट लिया मार्केट, किसका सपोर्ट है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका, ये हो गया 50 का सपोर्ट है यहाँ पे। अभी 100 टूटने वाला है यहाँ पे। अभी 20 मूविंग एवरेज के अंदर में ही है, इसी रेंज में। अगर ये टूट गया तो यहाँ पे क्या होगा 20 और प्लस 100, ये दोनों क्या करेगा, यहाँ पे ये क्रॉस करेगा, यहाँ से करेगा तो मार्केट में बड़ा बाउंस बैक आएगा और मार्केट क्या करेगा 200 के पास जाएगा। जब भी ये 200 के आसपास जाएगा ये, तो फिर से यहाँ से एक बार बाउंस बैक करेगा। और ज़्यादा चांसेस क्या है कि यहाँ पर जहाँ से क्रॉस हुआ है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखोगे ना, तो ये जो देखोगे आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया, यहाँ पे सेलिंग जोन मार्क कर सकते हैं आप, ये जो कैंडल देख रहे हो। इसीलिए मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे 100 और 20 यहाँ पे क्रॉस किया, इसीलिए मार्केट यहाँ बाउंस बैक होगा। अब यहाँ कंसोलिडेट करेगा, यहाँ तो ऊपर जाए, नहीं तो फिर यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा तो पूरा पैनिक सेलिंग, कोई नहीं है। 200 टूट चुका है यहाँ पे, 200 का ये है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज में ले सकते हो। आपको 15 मिनट्स में जाकर देखना है तो 15 मिनट्स में देख लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट के हिसाब देखो यहाँ पे,
हमारा सपोर्ट कहाँ बन रहा था यहाँ पे, मार्केट में यहाँ से लगातार पैनिक सेलिंग आया था यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कौन सा हो गया, यहाँ पे 20-50 दोनों क्रॉस किया यहाँ पे, और ये मेरा 100 वाला है, कितना अच्छा बाउंस बैक दिया यहाँ पे। इसको भी लगातार थोड़ा बहुत मूव आया और यहाँ 200 के आसपास गया, जैसे गया सेलिंग आया, फिर नीचे लगातार सेलिंग, फिर ऊपर देखो यहाँ पे 200 ऊपर गया था लेकिन मार्केट फिर पैनिक सेलिंग आ गया यहाँ पे, फिर से ऊपर गया क्रॉस किया और यहाँ पे 20 सारे इंडिकेटर के ऊपर क्रॉस कर चुका है यहाँ पे 50 मिनट के हिसाब से। और देखो कितना अच्छा शार्प मूव मिला है यहाँ पे, फिर गया यहाँ पे 20 सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, फिर यहाँ 20 ब्रेक किया यहाँ पे, फिर 100 50 ब्रेक किया, फिर 100 ब्रेक किया। अब यहाँ पे क्या है, आज जो मार्केट किया है 11 है, जो 11 है, तो आज क्या हुआ, यहाँ इसका सपोर्ट लिया यहाँ पे 200 का, इसीलिए मार्केट यहाँ से क्या हुआ, बाउंस बैक होकर ऊपर चला गया यहाँ पे। अब आपको मैंने क्या बोला कि 200 का है ना बहुत पावरफुल क्या होता है, ये सपोर्ट होता है बहुत पावरफुल, इससे कम पावरफुल होगा कितना 100 वाला। अब देखो 100 के पास आया था, यहाँ से ही मार्केट क्या हुआ, कोशिश किया यहाँ से ऊपर सस्टेन करने का, लेकिन यह कंसोलिडेट किया, अगला दिन किया गैप डाउन आ गया। आप देखोगे ना तो 100 का भी देखना बहुत मतलब बहुत पावरफुल होता है। ये वाला लाइन मेरा 100 का है, यहाँ देखो ये 100 का, जैसे 100 क्रॉस किया कितना बड़ा मूव दिया यहाँ पे। और बैक डेट में देखोगे ना तो आप 100 का बहुत पावरफुल होगा। यहाँ पे देखो 100 का रेजिस्टेंस हो चाहे सपोर्ट हो, देखते हो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ऊपर गया 50 को टेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर 50 ब्रेक किया लेकिन 100 से गिर गया यहाँ पे, फिर लगातार गया गिरा, 20 भी गिर गया, इस तरह लगातार गिर रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ये मूविंग एवरेज को आप यूज करके आप अपना ट्रेड को पंच कर सकते हो। आप यहाँ पे बहुत अच्छा पावरफुल है, आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। मिनिमम 5 मिनट करना, 5 मिनट से नीचे मत करना आप लोग, नहीं तो इसमें क्या होगा, लॉसेस के ज़्यादा चांसेस होगा। आप देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, अभी 200 को टेस्ट नहीं किया है, 5 मिनट के हिसाब से 200 को नहीं टेस्ट किया, लेकिन अब क्या है यहाँ पे देखो 20 को पूरा टेस्ट कर चुका है, यहाँ पे 20 के पैरेलल चल रहा है, लेकिन 100 को टेस्ट कर चुका है, यहाँ पे 100 को भी टेस्ट कर चुका है। अब यहाँ देखो ये दोनों को टेस्ट कर चुका है, यहाँ पे 50-20 यहाँ क्रॉस किया, मार्केट साइडवेज हो गया, इस तरह से धीरे धीरे गए यहाँ पे। अभी ये 200 जैसे ब्रेक करेगा तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाएगा, 15 मिनट के हिसाब से एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा यहाँ पे। नहीं तो क्या होगा, यहीं से अब घूमने का ज़्यादा चांस होता है, यहाँ से आके घूमेगा और सपोर्ट किसका लेगा, यहाँ पे 50 या 100 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगा। तो अब इसके हिसाब से आप टाइम फ्रेम को सेट करके अपना प्रॉफिटेबल बन सकते हो आप यहाँ पे। देखो अब मैं एक स्टॉक भी लेके दिखाता हूँ आपको। देखो एक चीज आपको देख के इंडिकेटर बेस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, साथ में आपको यहाँ पे एक MACD लगा लो, एक RSI लगा लो, इनको देख के लगाओ, कंफर्म करो। और आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है यहाँ पे। निफ्टी आप ट्रेड करते हो तो निफ्टी का सेंटीमेंट भी देखना पड़ेगा कि फिर निफ्टी कैसे बिहेव कर रहा है, यहाँ पे निफ्टी कैसे बिहेव कर रहा है, अब IT सेक्टर कैसे बिहेव कर रहा है, उसके हिसाब देखना पड़ेगा। एक इंडिकेटर को देख के आप कंफर्म नहीं कर सकते। हाँ ये लगा सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से टूटा तो 200 के क्या होगा, सपोर्ट होगा। देखो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, आज ये 3 बजे आया, देखो 200 का सपोर्ट लिया, यहाँ पे कितना पैनिक में मूव आया, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना स्पाइक दिया था, यहाँ पे देख रहे हैं आप यहाँ पे। फिर अगला बार क्या हुआ, तो यहाँ स्पाइक दिया, यहाँ पे 100 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर घूम गया यहाँ पे। फिर देखो यहाँ स्पाइक दिया, यहाँ पे 50 के लेके ऊपर घुमाया यहाँ पे। और 20 तो आपको पता है कि प्राइस के साथ साथ ही चलता है, एक समझ लो एक तरह से ये पुल बैक है। जैसे 20 टेस्ट करेगा अब ट्रेंड होगा तो पुल बैक की तरह आपको लेना है। वैसे बहुत कुछ देखना पड़ता है यहाँ पे, सेक्टर देखना पड़ेगा, कौन सा सेक्टर कितना वेटेज है, उसको सारा देख के ट्रेड किया था ऑप्शन में। ऑप्शन बहुत रिस्की है, फिर भी आप ये अगर करना चाहते हो तो इस इंडिकेटर को इस तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह आपको यूज करना है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ रेजिस्टेंस के लिए तो अभी के हिसाब से 1 मिनट ले रखा हूँ मैं। तो अभी अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 30 मिनट के हिसाब से, 30 मिनट के हिसाब से लेता हूँ, यहाँ पे देखो 30 मिनट के हिसाब से ले रहा हूँ। तो अभी क्या हुआ, अभी ये 200 के ऊपर है, तो 200 के ऊपर क्या है मेरा, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 200 के आसपास, ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होगा, एक सेलिंग देखने को मिल सकता है मुझे यहाँ पे, छोटा मोटा ही है लेकिन यहाँ पे आया, उसके बाद बाउंस बैक कर, ये टूट गया, फिर नीचे बाउंस बैक आएगा, उसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अच्छा मूव आएगा। और ये क्या होगा, मेरा टारगेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से मूविंग एवरेज का मैंने आपको यूज बताया, मूविंग एवरेज कैसे यूज में ले सकते हो। आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, अगर शॉर्ट टर्म को यूज करोगे तो 20 और 50 को आपको देखना है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब देखना है तो 100 और 200 को आपको देखना है। अब देखो मैं अभी जो है ना यहाँ पे देखो ये देखो आपका 200 यहीं पे टूटा, 200 था, यहाँ से जो भी सेल किया होगा अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ से यहाँ तक का। ये दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट, ये देखो ये जो लाइन है ना यहाँ से यहाँ तक। अभी इसको मैं टाइम फ्रेम को छोटा कर दो, कितना अच्छा मूव आया होगा। देखो देखो यहाँ से ये क्या था, मेरा बड़ा टाइम फ्रेम की था, 200 के यहाँ पे था, यहीं से लगातार मार के यहाँ तक सेलिंग आया था यहाँ पे, ठीक है। तो अभी के हिसाब से क्या वो यहाँ से पूरा पैनिक सेलिंग आया था, देखो यहाँ से लगातार ये सेलिंग आया था यहाँ पे, सारे इंडिकेटर नीचे थे यहाँ पे। 200 को देखो यहाँ पे भी 200 को क्या किया, यहाँ पे टेस्ट किया 200 को, और कितना बचा सेलिंग आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 200 के ऊपर क्रॉस किया यहाँ पे, तो अब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बाइंग आ चुका है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। फिर से मार्केट क्या करेगा, अगर सेलिंग आना होगा तो ये 100 को टूटेगा, 50 टूटेगा, उसका 200 टूटेगा। अब बार बार 200 का सपोर्ट लेके मार्केट क्या होता है, ऊपर चला जाता है। देखो यहाँ देखो मार्केट स्पाइक आया, वो 23 ऊपर कवर कर लिया 200 का, यहाँ देखो 200 का सपोर्ट लेके ऊपर चला गया यहाँ पे। तो ये बहुत पावरफुल है मूविंग एवरेज, इसको आप लोग यूज करो।